और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। वक्फ बिल की चुनौती देने के लिए कांग्रेस तैयार है और ये कहा गया है कि संविधान पर सरकार के हमलों का विरोध आगे भी जारी रखेंगे। जयराम रमेश की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और अब इसे लेकर चुनौती देगी कांग्रेस पार्टी। वहीं हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधे रमन कुमार जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, ये तो तय है कि कांग्रेस इस पूरे बिल को लेकर विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस एक मैसेज जरूर दे रही है कि अभी भी हार मानने वाली नहीं है। अब आगे चुनौती देगी इस पूरी वक्फ बिल को लेकर। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सोचना है कि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में संपूर्ण विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया, उसके बाद से मुस्लिम संगठनों के मन में एक तरह का भय व्याप्त है और उस भय को खत्म करने के लिए ये संदेश देना जरूरी है कि इस बिल को लागू नहीं करने को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी पिटीशन फाइल करेगी। और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रणनीति इस बात को लेकर है कि कम से कम हम ये संदेश देने की कोशिश करें कि इस मुश्किल घड़ी में जिस वक्त मुस्लिम संगठनों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ सरकार नहीं है, सरकार ने हमारे ऊपर बुलडोज किया है, इस बिल को जबरदस्ती लागू करने का ऐलान किया है, ऐसी परिस्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से गुहार करेंगे कि इस बिल को लागू न करने के लिए फैसला दिया जाए। रमन, लेकिन अगर समझे क्या इतना आसान है? लगातार देखिए, विपक्ष ये मैसेज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ठीक है, वो साथ में है मुस्लिम संगठन के, क्योंकि एक तरफ से आपने देखा कि एनडीए के सभी पक्षों ने इस बिल का समर्थन किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। तो अब विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल संशोधन पास होने के बाद अब विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने आज सदन में भी हंगामा किया और इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लगातार विपक्ष इस बिल का विरोध कर रही है और कह रही कि सरकार कहीं ना कहीं अपना एजेंडा लोगों पर थोप रही है। प्लीज 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 हमारे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, अभी आपने बताया कि चुनौती दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार विरोध कर रही है। आज क्या कुछ हुआ सदन में? क्योंकि विपक्ष लगातार ये दिखाने की और ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो इस बिल के विरोध है। ठीक है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को आगे भी उठाएगी। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल के पास होने के बाद अब राष्ट्रपति का सिग्नेचर का इंतजार किया जा रहा है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही सरकार अधिसूचना जारी करेगी और अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये कानून बन जाएगा। यानी कि जो भी वायदे सरकार ने किए इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बिल इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि इस बिल के लागू होने से गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा, जो गरीब मुस्लिम हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार की इसी दलील के बाद से लगातार कोशिश ये हो रही थी कि इस बिल को इसी सत्र में पास करवाया जाए और गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोकसभा और राज्यसभा में कैंप करके उन्होंने इंश्योर किया कि इस बिल को पास करवाया जाए। अब विपक्ष के सामने रणनीति इस बात को लेकर है कि अब आगे क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के अलावा विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में लीड लिया है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया कि वो इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी कि इस बिल से राहत दी जाए।
जी रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।